नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडवांस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधी जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडवांस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं खुशखबरी को लेकर उत्तर प्रदेश में एक और नई भर्ती के बारे में। और ये जो नई भर्ती है वो संबंधित है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट इंटर कॉलेजों में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में। और ये सबसे लाजवाब जो आप सभी के लिए भर्ती है वो देखने के लिए मिल रही है। लाजवाब थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, लेकिन आप माइंड नहीं करेंगे क्योंकि पता है ये हो जाता है, क्योंकि टाइपिंग एरर होते हैं। चलिए, जानबूझ के नहीं किए जाते हैं। तो सबसे लाजवाब ये भर्ती है, कभी कभी आती है, बहुत लगातार नहीं आती है। और डिटेल में हम बात करेंगे, पूरे तरीके से सरकारी नौकरी है। क्योंकि कई बार अभ्यर्थी इस प्रकार के कमेंट करके सबसे पहले पूछते हैं कि सर कोई संविदा वैकेंसी तो नहीं है, हम संविदा वैकेंसी नहीं चाहिए। तो संविदा वैकेंसी नहीं है और बीएड छात्रों की यहाँ पे बल्ले बल्ले है। कैसे समझेंगे? योग्यता पे बात करेंगे, चयन प्रक्रिया पे बात करेंगे, कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्या योग्यता है, वो सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पे आते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उसी को लेकर जिसका इंतजार आप कर रहे हैं। पहले मैं नोटिफिकेशन आप सभी को दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक के माध्यम से जून कार्निवाल सेल लॉन्च कर दी गई है। 27 तारीख से सेल शुरू होगी। 27 तारीख रात 12 बजे से ये सेल शुरू होने वाली है। 4 दिन तक चलेगी, 30 तारीख तक, जिसमें आप सभी का जो टेक्स्ट बुक का पूरा पास है वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 351 रुपये के अंदर। जो नॉर्मल प्राइस 1199 है वो घट करके आपका रह जाता है सिर्फ और सिर्फ 391 रुपये। टेक्स्ट बुक का ईयरली पास अवेलेबल है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं OAS तो आपको मिलेगा 12% का डिस्काउंट। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जानते हैं कि टेक्स्ट बुक का आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिना आप किसी भी टेस्ट सीरीज के, बिना आप किसी भी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट दिए आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है, आपको बताइए, टेस्ट सीरीज को लेकर, मॉक टेस्ट को लेकर या क्वेश्चंस के बारे में। तो देर किस बात की, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। जून कार्निवाल सेल चलने वाली है 27 से लेकर 30, उससे पहले ही परचेज कर लेना और OAS कूपन कोड यूज कर लेना एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट इंटर कॉलेजों में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में। देखो, गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का अगर बात की, राजकीय विद्यालय आप सभी के कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो गवर्नमेंट विद्यालयों में भर्ती हो रही है तो पूरे तरीके से आप सभी के लिए सरकारी भर्ती है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो चीज़ें समझनी है वो योग्यता के बारे में समझनी है, और उसके बाद आपको लेकर जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी का जारी किया गया है, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से ही है। तो यूपीपीएससी की वेबसाइट तो आप सभी ने देखी है, uppsc.up.nic.in पे आपको आना है। आपको थोड़ा सा नीचे आकर के स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, ये वाला। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट के अंदर, और उसके बाद हम इसी में से देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू एडवर्टीजमेंट के बारे में, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। इन दोनों में से कैसे भी आप देख सकते हैं। सैंपल कॉपी आपको देखनी है वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन पहले हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। हाँ, अब ये जो नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिला है उसके बारे में मैंने सुबह की वीडियो में एक जानकारी दी हुई थी, बहुत सारे अभ्यर्थियों को बताया भी था, और उसमें मैंने जो आपको शॉर्ट में जानकारी दी थी। लेकिन अब हम डिटेल में बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। ये आपके सामने आ जाता है प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज को लेकर। इसके अलावा और भी बहुत सारे पद हैं जिसको लेकर यहाँ पे जो बात है वो की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा यानी कि PCS को लेकर ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें शिक्षा विभाग के कई पद हैं और इसके आवेदन कल से शुरू हो चुके हैं, है ना। आवेदन की जो जानकारी है वो आपको पता ही है, 100 रुपये 125 रुपये आपसे फीस ली जाती है। यहाँ पे इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी सवाल पूछे थे, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, प्रधानाचार्य जो राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज है उनके अंदर भर्ती है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है ना। पदों की संख्या कितनी है ये आपको सवाल था, ये आप देख सकते हैं कि वर्तमान में राज्य प्रवर अधीन सेवा सामान्य चयन के लिए लगभग 500 पद हैं। रिक्तियों की संख्या परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है।
यहाँ पे जो आपको ग्रेड पे लिखा हुआ है वो आपके सामने है। हर भर्ती के बारे में अलग अलग जानकारी भी दी गई है, चाहे वो कोई भर्ती हो, चाहे वो नायब तहसीलदार को लेकर हो या किसी के बारे में, ठीक है। तो आप इसको देख लेना। इसमें आपके प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज को लेकर भी जानकारी लिखी हुई है। ये सारे के सारे हैं। अब यहाँ पे पदों के बारे में अगर बात की जाए तो 500 पद टोटल है, ठीक है, टोटल। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा योग्यता के बारे में। तो योग्यता क्या मांगी गई थी, पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बस, फर्क इतना नहीं और कुछ नहीं। दूसरा क्या था, दूसरा बीएड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दो योग्यता। तीसरी योग्यता क्या है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं में अगर आपके पास में नियमित रूप से 3 वर्ष का निरंतर अनुभव है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया था। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे थे सर कि आप प्राइवेट विद्यालयों के अंदर हमने अगर शिक्षण कार्य किया है तो वो चल सकता है या नहीं। तो यहाँ सीधे तरीके से लिखा हुआ है कि अगर बात की ऐसी संस्था जिसमें नियमित रूप से, यानी कि ऐसी संस्था का मतलब होता है, नियमित का मतलब आपने परमानेंट तौर पे किया है। कई बार मान लो कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं है लेकिन अगर आप संविदा पर भी थे लेकिन वो केवीएस के अंदर थे, है ना, तो वहाँ पे अगर आपको परमानेंट कर दिया गया था या और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो नियमित रूप से किसी ऐसी संस्था के लिए अगर आपने किया है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है सारे के सारे विद्यालयों के बारे में। तो प्राइवेट विद्यालयों को लेकर तो यहाँ कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये अनुभव मांगा जाएगा। दूसरी वैकेंसी ये थी, ठीक है। दूसरी क्या थी, जिला विद्यालय निरीक्षक को लेकर। कई बार आपने देखा होगा जब रिक्त पदों का डाटा मांगा जाता है तो जिला विद्यालय निरीक्षक को ही कहीं ना कहीं जो पत्र भेजा जाता है उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास क्या होना चाहिए, उसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं मांगा गया यहाँ पे। अगर बीएड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से वरिष्ठ प्रवक्ता को लेकर ही विज्ञापन जारी किया गया था। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके लिए भी आपसे क्या मांगा गया था, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया था। तो ये आप सभी के लिए 3 बड़ी वैकेंसी हैं शिक्षा विभाग के अंदर जिनको लेकर जानकारी दी गई थी। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ना यहाँ पे आपको बीएड एमएड चाहिए, ठीक है, ना आपको यहाँ पे बीएड एमएड चाहिए, यहाँ पे सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट और यहाँ पे सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में अब बीएड चाहिए और अनुभव चाहिए, ठीक है। जो अभ्यर्थी सुबह की वीडियो में कंफ्यूज थे उनका भी जवाब क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ पद और निकाले गए जैसे कि संप्रवर्तन अधिकारी, सहायक संरक्षक, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी। इनको चाहे तो आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। जो मैंने बताने थे आपको बता दिए हैं। कुछ पद ग्रेजुएशन के आधार पर भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सभी के लिए ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ मांगी गई है ना। अब यहाँ पे लिखा हो कि व्यवस्थापक लेखा, इसके अलावा विपणन अधिकारी, मंडी परिषद को लेकर भी दिया गया है। तो ये सारा का सारा आप सभी के सामने सिनेरियो है। मैंने सुबह सिलेबस डिस्कस नहीं किया था। वैसे तो आप जानते हैं कि प्री मेंस जो आपका इंटरव्यू होता है ना, तो वही आपके यहाँ पे होने वाला है। तो सिलेबस भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पीसीएस के बारे में लिखा हुआ ये आप सभी के सामने है कि अगर बात की जाए जो आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी मुख्य वाली, उसका प्रोसेस है। और यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कितने समय का पेपर होगा। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है, वहाँ पर सारे के सारे सवालों के जवाब आपको ऑलमोस्ट मिल ही जाएंगे। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए गवर्नमेंट इंटर कॉलेजों में निकाली गई नई शिक्षक भर्ती के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।